बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मुल्तमस हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करें। साथ ही साथ किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप जो है उसका नंबर भी है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज दरकार हों, हम एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स की तैयारी जो है वो सारा काम प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, प्रोफेशनल हैंडलिंग करते हैं स्कॉलरशिप्स की, तो आप हमसे हमारे दिए हुए नंबर पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो आइए अब हम अपनी वीडियो का जो है वो आगाज़ करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो ख़ास हमारे उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपनी एफएससी या मुकम्मल कर ली है, या उनका नतीजा जो है वो अभी आने वाला है और उनको इस बात की तवक्को है कि वो उसमें से पास हो जाएंगे। तो ये जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है, इसमें हम आपको ये बताएंगे कि कैसे अब एफएससी के बाद आप बीएस करने के लिए यानी अपना बैचलर्स करने के लिए जो है वो मोहम्मद बिन ज़ैद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। ये दुनिया की एक जो लीडिंग यूनिवर्सिटी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, और आप जानते हैं ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर है, और यूएई जो है वो वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज़ है इन द गल्फ़, और दुनिया के अंदर फाइनेंशियल सेंटर्स में से भी इसका एक मुकाम नुमायाँ है, बिलखुसूस दुबई का। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद बिन ज़ैद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से अब अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए जो है वो स्केड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इन्होंने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो है वो 2 कोर्सेज़ जो हैं वो अब शुरू किए हैं। पहला जो कोर्स है उसमें ये आपको बैचलर्स करवाएँगे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के अंदर, और यहाँ से जो है वो आप इंजीनियरिंग की तरफ जो है वो निकल जाएँगे आगे। यानी ये जो इनका कोर्स है ये इंजीनियरिंग के साथ लिंक करता है। और दूसरा जो कोर्स है ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के अंदर बैचलर्स का, ये बिज़नेस रिलेटेड है, ये बिज़नेस के साथ जो है वो आगे लिंक करेगा। अभी हम आपको इसकी तफ़सील जो है वो बताते हैं। जो पीरियड ऑफ स्टडी होगा उसमें 3 साल आपको स्टडी करवाई जाएगी, और 1 ईयर जो है आखिरी जो साल होगा वो आपका फिर आपको इंडस्ट्री के साथ लिंक कर दिया जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो है वो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो अभी हम जो है ना वो देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, क्योंकि जब आपने एप्लीकेशन वहाँ पर अपनी दर्ज करनी है ऑनलाइन पोर्टल पर, मैं अभी आपको वो करने का तरीका भी समझाता हूँ। तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने इंजीनियरिंग की तरफ जाना है या बिज़नेस की तरफ, तो आपको बुनियादी मालूमात होनी चाहिए हैं, ठीक है। तो ये हम ज़रा देखते हैं कि ये जो है हमारे पास इंजीनियरिंग का जो फील्ड है, अगर हम इसको चुनते हैं तो इसमें जो है हमारे पास आगे कौन-कौन से हम फ्यूचर में रोल्स जो हैं वो मतलब अदा कर सकते हैं, कौन-कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं या कौन सी ऐसी जॉब मार्केट है जो हमें ऑब्ज़र्व करने पे रेडी होगी। तो आप ये देख सकते हैं उन्होंने नीचे लिखी हुई हैं सारे कि आप इन शोबों में या इन फ़ील्ड्स के अंदर आगे प्रोफ़ेशनल्स का रोल अदा कर सकते हैं, ठीक है। रोबोटिक्स इंजीनियर है, डेटा साइंटिस्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एआई एमएल इंजीनियर है, फाइन टेक सस्टेनेबिलिटी इंजीनियर है, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो इनका बैचलर प्रोग्राम है एआई में जो बिज़नेस के साथ लिंक करेगा आगे आपको, उसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में आपको ये रोल्स जो हैं वो अगर अदा करने का शौक़ है या आपका इंटरेस्ट है तो फिर ही आप इसकी तरफ जाइएगा। यहाँ पर है टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फाउंडर, एआई बिज़नेस कंसल्टेंट, एआई प्रोडक्ट मैनेजर, एआई लीड इन गवर्नमेंट, ठीक है, एआई फ़िल्म या गेम डिज़ाइनर, ठीक है, एआई एंटरप्रेन्योर। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रख लेनी है। इसके बाद ये आपने चुनना है कि आपने जाना किधर है। समझ आई मेरी बात की? तो अब हम इनका जो है वो एडमिशन प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू एडमिशन प्रोसेस के ऊपर, तो ये हमारे पास इनका जो है वो एडमिशन प्रोसेस आ गया है। ये आप देख सकते हैं कि सितंबर 1 से जो है वो एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं, और नवंबर 15 जो है वो आगे फिर फर्दर इनकी डेडलाइन है, ठीक है जी। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। तो उसके बाद अब अगर हम इनकी जनरल रिक्वायरमेंट्स की तरफ आएँ, तो सबसे पहले वो कहते हैं कि हमें ऐसे बच्चे चाहिए हैं जो मैथमेटिक्स में फ्लुएंट हों। यानी कि वो स्टूडेंट्स हमें चाहिए हैं जिन्होंने अपने यानी कि कॉलेज के दौरान जो है, यहाँ पर आपने स्कूल का नाम सुन के जो है वो परेशान नहीं होना। यहाँ से मुराद कॉलेज ही है, जो एफएससी आपने पढ़ी है उसमें जिन्होंने जो है वो मैथ्स के अंदर और साइंस के जो कोर्सेज़ हैं उनके अंदर अच्छे ग्रेड्स लिए हैं, तो वो बच्चे जो हैं उनको हम प्रेफ़रेंस देंगे, हम तरजीह देंगे, ठीक है।
और अगर आपके अच्छे ग्रेड्स नहीं थे या आप फॉर एग्जांपल आपने आपका जो बैकग्राउंड है वो बायोलॉजी का है, तो आप जो है ये टेस्ट वगैरह जैसे कि इंग्लिश के लिए होते हैं, ऐसे ही ये मैथ्स के लिए भी जो टेस्ट वगैरह होते हैं, ये सेट वगैरह आप इनके ज़रिए से भी साबित कर सकते हैं कि आप मैथमेटिक्स में फ्लुएंट हैं। बहरहाल अगर आपकी मैथमेटिक्स फिज़िक्स में अच्छे ग्रेड हैं एफएससी में, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये है कि ज़ाहिर बात है वहाँ पर आप इंटरनेशनल टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो आपको जो एक कॉमन लैंग्वेज है अंग्रेज़ी, इसको आपको जो है वो आना चाहिए है, आप इसके अंदर फ्लुएंट हों, ठीक है। बाकी यहाँ पर आइट्स शाइट्स डिमांड नहीं किया गया, वो मैं आगे आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम्स के साथ आपकी जान पहचान होनी चाहिए। वो कहते हैं अगर आपको पहले कोई कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो कोई मसला नहीं है, वो आपको इस प्रोग्राम के अंदर आने से रोकेगा नहीं, ठीक है। और अगर आपको फॉर एग्जांपल कोडिंग की कॉम्पिटेंसी आपके पास है, पहले आप कोडिंग के बारे में जानते हैं, और कैसे पता चलेगा कि आप जानते हैं, आपकी फॉर एग्जांपल गिटहब के ऊपर प्रेजेंस है या दूसरी कोई ओपन सोर्स इंगेजमेंट है, तो आप जो है वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके मुतालिक मालूमात उनको दे सकते हैं। आगे क्वालिफिकेशंस जब हम फिल करेंगे एप्लीकेशन, तो उसके अंदर पूरा इसका एक सेक्शन मिलेगा। इससे ना सिर्फ आपको एक एडवांटेज मिलेगा, आप स्कॉलरशिप सिक्योर करने के लिए ज़्यादा बेहतर पोजीशन पर होंगे, बल्कि आपको जो है वो जो बुनियादी प्रोग्रामिंग कोर्सेज हैं वो भी फिर नहीं करवाए जाएंगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के अंदर ये आप देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ देयर हाई स्कूल एजुकेशन वाज इन ए लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, ठीक है जी, और इफ़ देयर इंग्लिश ग्रेड्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग दे विल नीड टू शो सफिशेंट इंग्लिश फ्लुएंसी डिफरेंटली। मतलब कि ये ज़रूरत तब पड़ेगी आइट्स वगैरह की अगर तो आपकी जो एजुकेशन थी स्कूल में वो उर्दू मीडियम थी, आप इंग्लिश में आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, या आपके इंग्लिश में ग्रेड्स ही बहुत कम है, ठीक है। तो अगर आपकी एफएससी पाकिस्तान में होती इंग्लिश में, आईसीएस भी इंग्लिश में होता है, तो अगर आपकी इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंदर जो है वो पोजीशन भी अच्छी है, ग्रेड्स भी आपके अच्छे हैं, मार्क्स अच्छे आए हैं, तो फिर आपको आइट्स की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। उसके बाद अगर हम बात कर लें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, तो अब आप देख सकते हैं कि पहले आपने जो है ना वो अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, वो हम अभी आपको उधर भी लेके चलते हैं। उसके बाद आपने जो अपने ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, अपनी डिग्रीज़ हैं, वो सबमिट करनी है। पर्सनल स्टेटमेंट जो है ना जी, इसको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट होता है पर्सनल स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसमें आप ये बताएंगे कि आपका पैशन क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, सोसाइटी पर आप क्या असर ला सकते हैं, और आपका आगे जो कैरियर है उसमें क्या गोल्स हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल पर्सनल स्टेटमेंट लिखवाना चाहते हैं हाई क्वालिटी, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एक अच्छी सीवी होनी चाहिए जी आपके पास, यूरोपास में बनवाएं, ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको यूरोपास में सीवी भी बनवानी है, तो वो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर्स अगर आपके पास हों, प्रिंसिपल का बनवा लें, 2 टीचर्स का बना लें आप अगर, तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बहरहाल उन्होंने कहा हुआ है कि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको पता है जब आप स्कॉलरशिप के लिए कंपटीशन में होते हैं, तो आपको जितना हो सके आप एडिशन करें अपनी प्रोफाइल के अंदर, उससे आपकी प्रोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। टेक्निकल पोर्टफोलियो जो अभी हम गिटहब वगैरह की बात कर रहे थे, या दूसरा कोई आपने एआई प्रोजेक्ट किया है, कोई आप दिखा सकते हैं कि जी ये मेरी एक्सपर्टाइज़ है एआई के फील्ड में पहले ही, तो वो भी आप दिखा दें उनको, लिख दें वहाँ पर, उसके बारे में मालूमात दे दें। तो बहरहाल ये भी मैंडेटरी नहीं है, ये नहीं है कि इसके बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा, लेकिन ये रिकमेंडेड है, मतलब कि इससे आपके इम्कानात बढ़ जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है वो वेटेज मिलता है, ठीक है जी। तो ये भी आपने अवार्ड्स वगैरह कोई आपके पास हैं, तो वो भी आपने दे देने हैं। ये इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद अगला जो स्टेप होगा आपके पास वो है कि अगर आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है, तो एक आपके साथ इंटरव्यू जो है वो किया जाएगा। बाद में जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, इंटरव्यू के बाद फिर उनका नतीजा आ जाएगा कि जो कौन है उनमें से जो सिलेक्ट हुए हैं और कौन है जो वो सिलेक्ट नहीं हुए। जून 15 2026 तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें स्कॉलरशिप्स की, तो यहाँ पर जो स्कॉलरशिप्स हैं वो भी दिए जाते हैं, चूँकि ये एक लीडिंग यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर ट्यूशन फ़ी बहुत ज़्यादा है। 45,000 यूएस डॉलर्स है पर एनम, यानी पर ईयर। तो बहरहाल ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, और साथ में आपको और भी फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिलती हैं। इवन मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है, अगरचे उन्होंने उसकी अमाउंट यहाँ स्पेसिफाई नहीं की हुई अंडर ग्रेजुएट के लिए, ठीक है। सारा कुछ आपको मिलता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाएं। वो आप कैसे सिलेक्ट होंगे? अपनी प्रोफाइल की बुनियाद पर, ठीक है। अच्छे रिकॉर्ड्स हों, ठीक है, मार्क्स वगैरह अच्छे हों, अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट लिखवाएं, अच्छी सीवी लेके जाएं, ठीक है। कोई अचीवमेंट्स हैं तो ये सारी चीज़ें मिलके आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करेंगी। ये जी
हमारे पास इसका पूरा तरीकाकार था। अब अप्लाई कैसे करना है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये इस यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट है। यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जब जो ही हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा नाम उन्होंने पहले लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले अपना अकाउंट बना लिया है। अगर आपने अपना अकाउंट पहले नहीं बनाया होगा तो वो आपको कहेंगे कि आप अपना अकाउंट पहले बना लें, ठीक है। तो आपने अपना अकाउंट बना लेना, सिंपल सा प्रोसीजर है। ईमेल देना है, यूज़र नेम देना है, फर्स्ट और लास्ट नेम, और आपका वो बन जाएगा। तो यहाँ पर नीचे अप्लाई नाउ की ऑप्शन पे आपने करना है जी क्लिक, ठीक है। अब आपने इनमें से कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना है। लेट्स सपोज अंडर ग्रेजुएट पे करना है, तो मैंने पहले कहना जी मुझे प्रोग्राम दिखाएं, कौन से प्रोग्राम है। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर ये एक ही प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये डेडलाइन वगैरह भी उन्होंने लिख दिया साथ ही। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मेरे पास प्रोग्राम की एक तफसील आ जाएगी, ठीक है, कि आपने कब अप्लाई करना है, एकेडमिक लेवल कौन सा है, कौन सी आखिरी डेटा कौन सी कब शुरू हुए थे। तो अभी आपको इधर जो है वो एक कॉर्नर में अप्लाई का जो है ना वो आपको मिल जाएगा, पोर्शन मिल जाएगा। मेरे पास इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने पहले अकाउंट बना लिया है और एक एप्लीकेशन स्टार्ट कर ली थी आपको दिखाने के लिए। लिहाजा मैं जाऊंगा माई एप्लीकेशंस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर जो ही मैं यहाँ पर गया तो ये देख लीजिए मेरी वो एप्लीकेशन जो थी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए वो पहले ही ओपन है, ठीक है। और मुझे इसीलिए वो साथ में एडिट की ऑप्शन दे रहे हैं। तो अब आपने जो है यहाँ पर टास्क कंप्लीट करने हैं, ठीक है, मतलब अपनी मालूमात देनी है सीधे अल्फाज में। कुछ टास्क लाजमी हैं, कुछ जो है वो ऑप्शनल हैं। आप करेंगे तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो उससे मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स आपने देनी है। यहाँ पर मैं अब एडिट के ऑप्शन पर जाऊँगा ना तो आपके लिए आएगा स्टार्ट टास्क, क्योंकि आप पहली बार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपने देनी है अपनी मालूमात। ये आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सारी। अब यहाँ पर जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जो है ना उसमें आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं जो है बाय सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन मैं ये कंफर्म करता हूँ कि मेरी जो साहबका डिग्री थी वो इंग्लिश मीडियम में थी, एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से, जैसा कि पाकिस्तान है। और मैं ऑफिशियल लेटर जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट जो है वो अपने दायरे से बनवा के जो है जिस पे उनकी स्टैंप होगी वो मैं अपलोड भी जो है वो करूँगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पशन जो है वो मिल जाएगी। तो बाकी ये सारी चीज़ें वैसी ही हैं, आपने इसको जो है वो फिल कर लेना है, ठीक है। तो बहरहाल आपको कोई मसला पेश आ रहा हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको गाइड भी कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आप वापस आ जाएं पीछे जहाँ से शुरू किया था। तो अब नेक्स्ट जो है वो प्रोग्राम डिटेल्स हैं, ठीक है। तो ये देखें अब यहाँ से हम जो है प्रोग्राम डिटेल्स की तरफ आ जाते हैं। अब प्रोग्राम में जो देखें हमारे पास जो है वो कौन सा है, हमने मतलब इंजीनियरिंग की तरफ जाना है या बिज़नेस की तरफ, जो मैंने शुरू में आपको बताया। कोई भी चुन लें, लेट्स सपोज बिज़नेस चुन लें, भले इंजीनियरिंग चुन लें, उससे वो जैसे आपको बेहतर लगे। मैंने आपको स्टार्ट में सारी मालूमात जो हैं वो उसके मतलब फ़राहम कर दी। अब आप फर्दर आगे आएँगे तो जो है वो आ गया एकेडमिक हिस्ट्री, ठीक है। ये भी देख लें रिक्वायर्ड है, मतलब ये लाजमी देना है आपने। तो अब यहाँ पर जो है वो आपने अपनी मतलब जो रिज़ल्ट कार्ड वगैरह हैं उन पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपने यहाँ पर सारी पुट कर देनी है कि आपने किस मुल्क से लिया है, एजुकेशन का लेवल क्या था, मतलब हाई स्कूल डिप्लोमा यानी एफएससी की है, ठीक है। अदारे का नाम लिखेंगे, इनरोलमेंट डेट लिखेंगे और आपके मार्क्स वगैरह। जहाँ जीपीए होती है ना यहाँ आप ग्रेड भी लिख सकते हैं और परसेंटेज भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आ गया क्वालिफ़िकेशंस का। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसके अंदर एडिशन करते हैं तो वो मैंने बताया ना आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, सॉरी ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। रिकमेंडेड तो है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। तो इसमें आप अपनी कोई क्वालिफ़िकेशन ऐड कर दें, कहीं आपने इंटर्नशिप किया, कोई ऑनलाइन कोर्स किया, कुछ भी ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन ऐड देम, इट विल डेफिनेटली इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ योर प्रोफाइल एंड हेल्प यू आउट इन सिक्योरिंग द स्कॉलरशिप। एंड नेक्स्ट इज़ अवार्ड एंड पब्लिकेशंस हैं, कोई आपके पास है तो वो भी आप ऐड कर दें, कोई अवार्ड आपको मिले। रेफरी रिकमेंडेशंस जो हैं, कोई टीचर्स के प्रिंसिपल वगैरह की जो है ना मालूमात आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है, ठीक है। उनका ईमेल एड्रेस यहाँ पर जो है वो दर्ज करेंगे, उनको आपने बता भी देना है क्योंकि ये फिर वापस उनसे कंफर्म भी करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है रिव्यू एंड कंफर्म, ठीक है। इसको आप टिक करेंगे, टिक करने के बाद जो है वो आप सबमिट कर देंगे और आपकी एप्लीकेशन होगी सबमिट जी। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।